एक बड़ा लॉजिकल पॉइंट मुझे याद आता है कि मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन हमारी बहन जी ने एक बार कहा था, तिलक तराजू और तलवार मारो इनके जूते चार। आपको याद होगा, आप उसी पार्टी से। ठीक है, मैं ठीक कर दूं भाई साहब प्लीज। उसके बाद में बिल्कुल मैं कह रहा हूं, लेकिन जब मौका आया तो ये भी कह दिया कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो मलूक भाई से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे बड़े भाई हैं, कल को कहां पैतरा बदल जाए, आपको इधर भी आना पड़ सकता है, तो एक तरफा ना दिखिए। अजय जी, लेकिन पॉइंट तो वैलिड है ना। पंजाब में आपकी और कांग्रेस की क्या बन पाएगी? क्या आप लोग सीट देंगे जिस पार्टी को आपने भ्रष्टाचारी कहा, जिसको सरकार से हराया, गिराया जिसकी सरकार को एक तरह से, मतलब पब्लिक के वोट के थ्रू, उसके साथ गठबंधन करेंगे तो आप पंजाब में बचेंगे कैसे? दिल्ली में आपने शीला दीक्षित को भ्रष्टाचारी कहा, कांग्रेस के शासन को भ्रष्टाचारी कहा, तभी तो आप सत्ता में आए। देखिए रमेश भाई, जब देश के ऊपर संकट आता है, और ये आदिकाल से होता आ रहा है, जब संकट क्या है देश में? जब देश अरे संविधान का संकट है, बदल जाते हैं। जो हालात आप देख रहे हैं संविधान के साथ में जो हो रहा है, जिस तरीके से 150 ईडी का नोटिस अरविंद केजरीवाल को देश के लिए संकट है। मैं पूरी बात कर रहा हूं। 150 सांसदों को बाहर कर दिया जाता है। ईडी की आपने बात करी सर, 12,500 केस कर रखे, 46 में कन्विक्शन नहीं दे पाए, 1% की कन्विक्शन रेशियो उनकी आ रही है। आप उस ईडी की बात कर रहे हैं, तो चले हो जाएंगे। अभी 10 दिन को उनको मालूम था वो जाने वाले, उन्होंने सिर्फ न्यूज बनानी थी, इसलिए सीएम साहब को जानबूझ के 21 तारीख को बुलाया। मेरा यह कहना है कि आदिकाल से होता चला आ रहा है, जब चाहे महाभारत हो, उस वक्त भी ये हुआ कि जो धर्म के साथ लोग एक तरफ हो जाए, अधर्म के हो जाए। इनके धर्म की परिभाषा अलग है, ये लोगों को बांटने को मारने को धर्म कहते हैं, लेकिन हम लोगों को साथ धर्म और अधर्म की लड़ाई है। बिल्कुल, चलो ये बड़ी बात है, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। जब जब धर्म पे संकट आया है, तब सारी ताकतें एक हो गई है, इसलिए अब सब मोदी के खिलाफ एक है, क्योंकि धर्म पर संकट है, ये कह रहे हैं राजेश जी। इनका धर्म बांट रहे हैं। एक सेकंड, अब जवाब, अब आपने बोला 2 मिनट, जो पंक्ति बोली उसी को आगे बढ़ा देता हूं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें अधम असुर अभिमानी, तब तब हरि धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और आप देखिए काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर देखिए, राम मंदिर देखिए, केदारनाथ देखिए, हरि प्रकट हो रहे हैं भाई। राणे को देखिए, लगते बीच में क्या करें सर, इनको देखिए, साथ भी नहीं हो पा रहे। पलटना किसे कहते हैं, ये कम से कम इनको बोलने से बदलना बचना चाहिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट से सर्टिफाइड पलटू हैं। इन्होंने जिस पे आरोप लगाया, गडकरी जी पे, जेटली जी पे, कपिल सिब्बल पे, मनीष तिवारी पे, कोर्ट में जाके माफी मांग ली मानहानि के मुकदमे में। नहीं जी, हम तो गलत थे, पलट गए। मैं दर्शकों से कहता हूं, देखिए 27 अक्टूबर 2013 अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, डेट के साथ बोल रहा हूं। शीला दीक्षित जी के कमरे में मैंने सुना है बंगले में 15 एसी लगे हैं, मैंने सुना है बाथरूम में भी एसी लगे हैं। मेरा कलेजा कांप जाता है ये सोचकर कि दिल्ली की 40% जनता जब झुग्गी झोपड़ी में रहती है, तो कैसे कोई व्यक्ति ऐसे मकान में रह सकता है। अब 1-1 करोड़ के तो पर्दे लगे हैं, अब तो 15-15 लाख के टॉयलेट लगे हैं, 40-40। ये डेट के साथ बोला है, हवा में नहीं बोला है, कोट करके बोला। इसलिए ठीक है, अब मैं पब्लिक को लेता हूं, बड़े सारे लोग सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल एक, मैं मौका दूंगा। सवाल क्या है? सवाल मैं मौका दे रहा हूं। सवाल क्या बच्चों को पूछने दीजिए। सर, आपका कहना है मोदी सरकार राम मंदिर के बलबूते पे वोट ले रही है। आपने क्या करप्शन किया है? करप्शन के बलबूते पे आप वोट लेना चाहते हैं? ठीक है, करप्शन के बलबूते पे वोट लेना चाहते हैं। ओके, आपका क्या सवाल है? किससे पूछा? तो मेरा सवाल ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल इतने सच्चे हैं, तो ईडी के सामान में जाते क्यों नहीं है, बताते क्यों नहीं है कि मैं एकदम सही हूँ? हमेशा छुप क्यों जाते हैं? पिछली बार भी उन्होंने वो कह दिया कि हम नहीं जाएंगे, इस बार भी उन्होंने वो कह दिया कि हम नहीं जा रहे, हम कहीं और जा रहे हैं। ईडी के सामान पे जाते क्यों नहीं है? देखिए, अब एक सेकंड, जी 10 सेकंड। किसी भी मुख्यमंत्री को अगर आप बुलाते हो तो मुख्यमंत्री का संवैधानिक अधिकार है। हमने उनसे पूछा, हम हमको क्यों बुला रहे हो, एज अक्यूज बुला रहे हो, एज अ गवाह बुला रहे हो, ये तक अभी तक नहीं बताया है। बताएंगे तो सही, उसी हिसाब से तो पता लगेगा क्यों बुला रहे हैं, बता नहीं रहे। उसके बाद में दोबारा नोटिस तब दिया जब 1 महीने पहले से पता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी बैंगलोर जाएंगे, उनको डेट पता थी, फिर जानबूझ के उसी टाइम नोटिस दिया। पब्लिक को आपको इल्यूजन में लेके आना है कि हम नहीं जा रहे। बताएं कि बुला रहे तो जाएंगे, क्या दिक्कत, हम जाएंगे। एक सेकंड सर, जब चुनाव आते हैं, राम रहीम जी को पैरोल पे क्यों छोड़ा जाता है, और बिल्किस बानो के अपराधियों की सजा पूरी होने से पहले उन्हें क्यों छोड़ा गया? इतना जघन्य अपराध करने के बावजूद भी होम मिनिस्ट्री ने उन्हें क्यों माफ कर दिया? बताइए। स्पष्ट कर दे कि बिल्किस बानो के अपराधी 14 साल की सजा पूरी करने के बाद बाहर आए थे, उससे पहले नहीं। मगर सुनिए, मलाई क्यों बनाई थी? अरे भाई, आपने बोल रहा हूं, सुनिए। अगर मुस्लिम महिला की ही बात है तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इमराना भी तो थी,
जिसके ससुर ने उसके साथ बलात्कार कर दिया था, तब मौलवी ने फतवा दे दिया था कि अब आज से वो अपने ससुर की पत्नी और पति की मां हो गई और वो जलवाए जलाल से मौलवी रहे थे। कोई कार्रवाई की हो तो बताओ। ठीक है, मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये वोट बैंक पे तौल के महिलाओं का सम्मान देखा जाता है। सवाल है, एक तरफ अमित शाह जी बिल प्रसारित करते हैं कि अब रेप पर सीधा फांसी दी जाएगी, और दूसरी तरफ साक्षी मलिक अपनी रेसलिंग के लिए वो मना कर देती है, वो त्याग लेने को तैयार है क्योंकि WFI ने फिर से बृजभूषण चरण सिंह को विजयी बनाया। ऐसा क्यों सर? बृजभूषण सिंह विजय नहीं हुए, संजय सिंह विजय हुए। एक सेकंड, अब कल के सवाल में त्रुटि है क्योंकि संजय सिंह विजय हुए। जवाब दे रहा हूं। जी जी, देखिए, जो मांग थी उस पे जांच हो रही है, कोर्ट के आदेश पे जांच हो रही है। पर ये बताइए, चुनाव कोई जीत जाएगा, अगला कहेगा कि हम छोड़ देंगे? भाई चुनाव ही तो तय करता है ना कि कौन बनेगा। अब मेरे मन का चुनाव नहीं हुआ, ये उन बच्चों को किसने भड़काया, ये देखने की बात। ठीक है, अच्छा ठीक है, सवाल मैं आपको मैं ले रहा हूं, मैं पीछे भी आऊंगा। सर, इंडिया लाइंस की बात हो रही है। आप कुछ दिन पहले हमारे पत्रकार बंधुओं से भिड़े, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री को पनौती का, राजस्थान हार गए, मध्य प्रदेश हार गए, छत्तीसगढ़ हार गए। अब जो ये अब उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ा रहे हो, तो क्या 24 हारने की तैयार में? और सुनिए, लगता है राहुल जी जो है वो पीएम का फुल फॉर्म फिर से मोदी करने वाले हैं। ओके, वो कह रहे हैं राहुल जी पीएम का फुल फॉर्म फिर से मोदी करने वाले हैं। जवाब दुष्यंत जी, उन्होंने बोला कि लास्ट टाइम आपने जब मोदी को जो अपशब्द कहे, उसके बाद आप 3 राज्यों को चुनाव हार गए। बिल्कुल अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। राहुल जी ने गलती करी थी। नहीं, मैं देखिए, इसमें व्यक्ति की बात नहीं है, किसी के लिए भी सम्मानजनक भाषा का प्रयोग। वीडियोग्राफी करना ठीक था राहुल जी का? बिल्कुल। 2024 क्या 2024 में निपट जाएगा। उसमें क्या वीडियोग्राफी में क्या गलत? पब्लिक सवाल पूछ रही है। नहीं तो वीडियोग्राफी में गलत क्या है? आपका भी कैमरा था वहां, आप भी दोषी हैं, आप भी दोषी हैं। मिमिक्री करना, न्यूज़ 18 ठीक है, आप भी माफी मांगो। नहीं रिकॉर्ड करा भाई, आपका न्यूज़ 18 का कैमरा था वहां पर। अमित भाई, आपका भी कैमरा था। पप्पू कहना क्या ठीक है? किसी को ये कहना कितने करोड़ की विधवाएं खड़े होकर कहना ठीक है? ये भाषा का क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ऐसी भाषा का क्यों इस्तेमाल किया जाता है? मैं याद दिलाना चाहता हूं, जाके चेक कर लीजिए सदन की कार्रवाई से। अधीर रंजन चौधरी जी, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा ने खड़े होकर कहा, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं, छोटे नेता नहीं है, उन्होंने कहा कि बीजेपी समझती थी राहुल गांधी पप्पू हैं, राहुल गांधी पप्पू नहीं है। तो अमित शाह जी ने खड़े होकर तुरंत कहा, किसी माननीय सांसद के लिए सदन के पटल के ऊपर हम ऐसे शब्द को स्वीकार नहीं करते। मैं सभापति से नोट करता हूं, उसे एक्सपंज कर दिया जाए। जी। मगर सुनिए, उनको यह संज्ञा जनता क्यों देती है? जब वो संसद के अंदर प्रधानमंत्री से गले मिलते हैं या गले पड़ते हैं और उसके बाद बैठ के जो आंखों से एक कही बैनन अनेक कही नैनन का इशारा करते हैं, तो जनता अपने आप निर्णय कर लेती है। आखिरी दौर है। सवाल जिसने सवाल नहीं पूछा, पीछे देखो पहले जा रहा है। अच्छा बोलिए, क्या सवाल है? सर, मेरा सवाल है कि सर, प्रभु श्री राम सबके हैं, तो सर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कुछ चुनिंदा लोगों की नियंत्रण दिया है सर। 6-7 हजार लोगों को बुलाया जा रहा है, आपको भी जाना है क्या? पॉलिटिकल पार्टी सारे साधु संतों, पॉलिटिकल पार्टी। प्रभु राम, अच्छा सवाल है। चुनिंदा लोगों को सर, राहुल जी को पर सोनिया जी को भी बुलाया है, खड़गे जी को भी बुलाया है, ये आपकी जानकारी के लिए। ये एक सवाल है, क्या प्रभु राम तो सबके हैं? ये सवाल तो सबका है, इन सबके भी प्रभु राम है, इन सबके भी प्रभु राम है, हमारे भी प्रभु राम है, सबके प्रभु राम है, तो न्योता कुछ लोगों को क्यों? और ये सोनिया जी को न्योता देकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? नहीं, देखिए, हम तो ईमानदारी से हम ये साबित करना चाहते हैं कि भगवान राम के प्रतिष्ठित होने के बाद किसी के प्रति कोई बैर नहीं रहता। बैर न कर काहू संग कोई, राम प्रताप